अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जीआईएस ट्रेसेबिलिटी इन एपीकल्चर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इन एपीकल्चर? Basically, to monitor, to track the monitoring and verify the origin and movement of honey and quality of honey and other bee products through geospatial data, through geospatial analysis. That is called the GIS traceability in apiculture. या हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से या रिमोट सेंसिंग से कैसे ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे या वेरीफाई करेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं एपीकल्चर के, उनकी वैल्यू एडिशन, क्वालिटी ऑफ हनी या जो प्रोडक्ट्स हैं थ्रू जियो स्पेशल डेटा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लोकेशन बेस्ड, जिसको हम कहते हैं लोकेशन बेस्ड एनालिसिस, जिससे हम एपायरी की लोकेशन कहाँ से, वायर इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एपायरीज टू ट्रैक, हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। या फ्लोरल सोर्सेज, कहाँ से, व्हाट आर द फ्लोरल सोर्सेज फॉर द बीज, बी कल्चर। या क्लाइमेटिक डेटा, जीआईएस के ज़रिए हम क्लाइमेटिक डेटा भी कर सकते हैं। या पेस्टिसाइड पोल्यूशन, कहाँ से पेस्टिसाइड पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ पर इन बी हाइव्स का ख़तरा है, कहाँ हनी बीज को ख़तरा है, ये हम पूरा जीआईएस ट्रेसेबिलिटी से कर सकते हैं। हम ये भी ट्रेस कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, जीपीएस ट्रैकर्स हम लगा सकते हैं हर बी हाइव में। तो it needs knowledge, it needs skill training and GPS जब हम इसमें लगाएंगे, ट्रैकर जब इसमें हम लगाएंगे, तो हम जो हम माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू विंटर में, तो उससे भी हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जीआईएस ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारी जो बी हाइव्स है, हमारी जो कॉलोनीज है, हमारी जो अपायरीज है, यहाँ से जा रही है, तो उनको टाइम टू टाइम हम ट्रैक करके, तो पूरा जीआईएस प्लेज वाइटल रोल इन मॉनिटरिंग ऑफ द बी हाइव्स। अब सेकेंडरी एग्रीकल्चर में इसमें क्या रोल है? सेकेंडरी एग्रीकल्चर में इसमें ये रोल है कि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ वाइड ट्रेसेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्वालिटी एश्योरेंस है इसमें। इससे ये होगा कि आपका जो जीआई टैग है, हमें पूरा डेटा मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हनी, ये हनी कहाँ का है। बेसिकली द डेटा इज लोकेशन बेस्ड, जियो स्पेशल डेटा हमारे पास होगा, तो पूरा हमें इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये व्हाट इज द सोर्स ऑफ हनी, ये हनी कहाँ से आया है। दैट इज वाई ट्रेसेबिलिटी इज द मस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस हम इसको कहते हैं। या एक्सपोर्ट कंप्लाइंस में हम इसको कहते हैं, किसी कंट्री को हमारा हनी चाहिए, तो दे नीड फुली इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ हनी, कहाँ से हनी ऑरिजिनेट हुआ है। फ्रॉड हम इससे कम कर सकते हैं, या मिसलेबलिंग, मिसब्रांडिंग या एडल्ट्रेशन, इससे बहुत कम होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट फॉर जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको, इनके लिए ये बेस्ट है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक इस पे काम भी हो रहा है कि हम जो लॉजिस्टिक्स है, यहाँ से जो हम बाई रोड जो अपनी अपायरीज एंड कॉलोनीज को श्रीनगर या फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू या राजस्थान हम विंटर में शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो इससे जीआईएस ट्रेसेबिलिटी प्लेज वाइटल रोल। उसके लिए हम ट्रेन सर्विस, जो कि रोड में तो
ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, वाइल एज़ जो ट्रेन है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट, माइग्रेशन नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत कम है। तो फ्रॉड भी या डिजीज़ सर्विलेंस में जीआईएस ट्रेसेबिलिटी का अहम रोल है। हम डिजीज़ सर्विलेंस कर सकते हैं कि इस ये जो एपायरीज है यहाँ पर डिजीज़ हो गई है, तो पूरा का पूरा हम सर्विलेंस इसमें कर सकते हैं। सॉइल या मैपिंग हम कर सकते हैं, मैपिंग ऑफ फ्लोरल जोन्स, पेस्टिसाइड रिस्क एरियाज हम जीआईएस ट्रेसेबिलिटी से पूरा इन पे फोकस कर सकते हैं। व्हाट आर द मैपिंग ऑफ फ्लोरल एरियाज, व्हाट आर द बेस्ट फ्लोरल एरियाज, या व्हाट आर द पेस्टिसाइड जोन्स, पेस्टिसाइड रिस्क एरियाज जहाँ पर पेस्टिसाइड की ज़्यादा भरमार हो रही है। तो दिस इज़ द मेन जो एग्रीप्रेनर है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, जीआईएस ट्रेसेबिलिटी प्लेज वाइटल रोल इन एपीकल्चर, एग्री एंटरप्रेन्योर्स। जो भी जीआई टैग्ड, जिसको हम कहते हैं जीआई टैग्ड ग्लोबल इंडिकेटर या जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्ड, उसको सपोर्ट कर सकता है जीआईएस। इट मीन्स कि जीआईएस प्लेज वाइटल रोल इन एपीकल्चर, नॉट ओनली इन एपीकल्चर, एग्रीकल्चर। It's a dynamic subject, GIS traceability. We cannot trace only honey, we can trace other products. या उनके जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स है, पोलन है, जिसमें रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, बीवैक्स है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनका रोल है। बीवैक्स जैसे हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, तो टोटल ये इन इंडस्ट्रीज के पास पूरा डेटा चला जाएगा, एक बार कोड के जरिए पूरा डेटा चला जाएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज बाई प्रोडक्ट्स, या ये हम इसमें बी वनम है। बी वनम का आप देखिए बहुत ही बेस्ट रोल है। और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एपिटूरिज्म। एपिटूरिज्म प्लेज वाइटल रोल, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। या जीआईएस ट्रेसेबिलिटी से हम नॉट ओनली ये सर्विलेंस कर सकते हैं, हम लॉजिस्टिक्स पे पूरा का पूरा फोकस हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो हमारे एग्री एंटरप्रेन्योर्स है, वैल्यू एडिशन है, उसको हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। हमारा एचएडीपी को जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एचएडीपी में प्रोजेक्ट 6 है, प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर, उसमें हम ये जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको बहुत इंसेंटिव देते हैं अंडर प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर। या जेके सिप में हम जिस पे जो एक नया प्रोजेक्ट है जिसका पूरा फोकस है सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे, टर्शरी एग्रीकल्चर पे, पूरा का पूरा फोकस दिया गया है कि हम वैल्यू एडिशन पे कैसे काम कर सकते हैं, हम वैल्यू एडिशन पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम ब्रांडिंग पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम मार्केटिंग पे हम एक्सपोर्ट पे, एग्जिम पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन सभी चीज़ों पे फोकस किया हुआ है, मॉनिटर कर रहा है कि हाउ टू प्रमोट एपीकल्चर बाय दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जिसमें वाइटल रोल है एग्रीकल्चर का, या स्पेसिफिक हम कहेंगे एपीकल्चर का। तो अब जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स है, ये जो हमारी जो स्कीम्स है जेके सिप, एचएडीपी, इनका हम सभी जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स है या हमारे एपीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स है, उनसे हम इल्तिमास करते हैं कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंसेंटिव मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।